Hello everyone, let us start our topic knowing our numbers. And these are the topics covered under this heading. First topic, how many numbers can you make? कितने नंबर्स हम बना सकते हैं? ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर. ग्रेटेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा. टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर प्लेस डिजिट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो. ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए टू मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 6, 5, 9, 2. इन 4 डिजिट्स को मिला के हमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर बनाना है. तो ग्रेटेस्ट नंबर देखिए कैसे बनाया है. सबसे पहले हमने थाउजेंड्स प्लेस पे बड़ा नंबर रखा. सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पे 9. तो यहाँ पे हमने सबसे बड़ा, और उसके बाद हमने घटते हुए क्रम में डाले हैं यहाँ पे 9, 6, 5 और सबसे छोटा है 2 जो कि हमने वंस प्लेस पे रखा है. अगर आप इसको ऐसे इस तरह से ऑर्डर में रखते हो तो यू विल गेट द ग्रेटेस्ट नंबर. ओके. स्मॉलेस्ट नंबर कैसे मिलेगा? सबसे छोटा नंबर जो है इसमें से 6, 5, 9, 2, इसमें से सबसे छोटा नंबर है 2 जिसको हम 1000 प्लेस पे रखेंगे. सबसे छोटा नंबर पहले, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा. ठीक है, इस तरह से हमें मिलेगा स्मॉलेस्ट नंबर. अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है छोटी सी. यहाँ पे ग्रेटेस्ट की जगह स्मॉलेस्ट चाहिए, मिस्टेक है वहाँ पे. ये है स्मॉलेस्ट नंबर. टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर प्लेस डिजिट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, चढ़ते हुए क्रम में रखना है, और डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम में रखना है. ठीक है. नेक्स्ट, stand in proper order. Ascending order means arrangement from the smallest to greatest. Ascending, smallest to greatest. Smallest to greatest अगर आप इसको रखते हो तो you will get the ascending order. और descending का मतलब है उतरते हुए, घटते हुए क्रम में. means arrangement from the greatest to smallest. बड़ा नंबर सबसे पहले और छोटा नंबर सबसे लास्ट. तो इसे कहा जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. मतलब हम स्मॉलेस्ट नंबर पहले रखेंगे और उसको ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो आखिरी में रखेंगे. अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर. अब यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में रखना है. ठीक है. तो असेंडिंग का मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. अब इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 5071. उससे बड़ा है 8306, उससे बड़ा है 8407 और सबसे बड़ा है 9554. तो इस तरह से हम इसको अरेंज करेंगे. सो इन दिस वे इफ़ वी विल अरेंज, दिस इज कॉल्ड एज एन असेंडिंग ऑर्डर. एंड डिसेंडिंग, सी हियर, फर्स्ट वी विल प्लेस द ग्रेटेस्ट नंबर. तो हमने सबसे पहले जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो रख दिया यहाँ पे 9554. एंड इफ़ वी गो ऑन अरेंजिंग लाइक दिस वी विल गेट अ डिसेंडिंग ऑर्डर. Shifting the digits. Exchange the digits to form smaller and greatest number. Before 496, exchanging the first and the third tile. After 694, right? So is the new number greater than the former one? Yes. अब यहाँ पे देखो, एक्सचेंज करना है हमें डिजिट्स को. अगर हम एक्सचेंज करते हैं स्मॉलर एंड द ग्रेटेस्ट नंबर का, तो जो आपको न्यू नंबर फॉर्म हो रहा है वो बिल्कुल ग्रेटर है कि स्मॉलर है? यस, ग्रेटर है. इज़ द न्यू नंबर स्मॉलर देन द फॉर्मर वन? छोटा है या नहीं है? नहीं है, आपको यहाँ पे दिख रहा है. तो अगर हम एक्सचेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे 4 पहले रखा हुआ है, उसके बाद 9 है और उसके बाद 6 है. ये देखिए यहाँ पे 4, 9 और 6. यहाँ पे हमने क्या किया? 6 पहले रखा है, उसके बाद में 9 और उसके बाद में 4. तो अगर हम इनके प्लेसेस चेंज करते हैं तो नंबर चेंज होता है? बिल्कुल होता है. नाउ इंट्रोड्यूसिंग 10,000. 10,000 का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो ऑलरेडी वी नो दैट 10, 100 दीज आर द प्लेसेस. 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, राइट. सो 10 का मतलब क्या होता है? 9 + 1. सो ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर इज 9. ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर 9 है. उसमें अगर आप 1 ऐड करते हो तो यू विल गेट अ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर. स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर आपको मिलता है 9 में 1 ऐड करने के बाद.
ग्रेटेस्ट 2 digit number plus 1 is equal to smallest 3 digit number. In the same way 99 plus 1 is equal to 100. Smallest 3 digit number जो है वो that is a 100. In the same way third one, greatest 3 digit number is 999 plus 1 अगर आप करते हो तो you will get the smallest 4 digit number that is 1000. In the same way the last one 9999 means greatest 4 digit number plus 1 is equal to smallest 5 digit number. I hope you understood this. Moving on to the next one, revisiting place value. Place value, I hope you all have learned it in the 5th standard. place value आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे place value का एक चार्ट दिया हुआ है। तो place value के चार्ट में देखिए अभी 10,000 यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 10,000, 1000, उसके बाद में आता है थाउजेंड्स प्लेस, उसके बाद में आता है 100, उसके बाद में आता है 10 और उसके बाद आता है यूनिट प्लेस। तो ये है इनके प्लेस वैल्यूज़। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। 54278 ये नंबर है हमारे पास, इसका एक्सपेंशन कैसे होगा? 5 जो है वो कौन से डिजिट कौन से प्लेस पे है? तो यहाँ से लास्ट से काउंट करते हैं। 8 जो है वो यूनिट प्लेस है, 7 जो है वो टेंस प्लेस है, 2 जो है वो 100 प्लेस है, 4 जो है वो 1000 प्लेस है और 5 जो है वो 10,000 प्लेस है। क्यों? क्योंकि हम इसको पढ़ते वक्त ऐसे पढ़ेंगे 54,278, ठीक है, 278। तो 200 मतलब 2 जो है वो 100 प्लेस पे है, ठीक है। एंड 54,000 हमने पढ़ा है तो 50,000 जो है दैट इज़ 5 जो है वो 10,000 प्लेस पे है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे एक्सपांशन को, 10,000 कितने 10,000 हैं? 5 बार, तो ये हो गए 50,000। कितने थाउजेंड्स हैं? 4,000 है। हंड्रेड्स कितने हैं? 200 है। टेंस कितने हैं? 7 है, तो इसलिए 70 हो गया और यूनिट प्लेस है 8। ओके, तो वी विल राइट इन दिस वे 50 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मतलब ये हो गया 50,000। 4 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मीन्स हो गया 4,000। तो 50,000 और 4,000 कितने हो गए? 54,000। इसको टुगेदर हम मिला के क्या बोलेंगे? 54,000। इसलिए हम इसको वाइल प्रोनाउंसिंग वी विल से दैट इट इज़ 54,278। ये देखो यहाँ पे ठीक हमने जैसे बोला है वैसे ही लिखा है यहाँ पे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, 7 मल्टीप्लाइड बाय 10। 70 का मतलब होता है 7 मल्टीप्लाइड बाय 10। 200 का मतलब है 2 इंटू 100। 8 का मतलब है 8 इंटू 1 बिकॉज इट इज़ अ यूनिट प्लेस। सो दिस इज़ द एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर 54,278। इंट्रोड्यूसिंग 1 लाख। 1 लाख का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमने पहले ही देखा 1 लाख कैसे मिलता है हमें? ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर प्लस 1 इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर जो है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर जो है दैट इज़ 99999 ये है, प्लस 1 इज इक्वल टू 1 लाख। ठीक है, अब इसका एक्सपेंशन देखते हैं। तो 1 लाख देखो ये है यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस, 10,000 प्लेस और ये है लाख। ओके, उसी तरह से हम लिखते जाएंगे। ठीक, आपको इस डायरेक्शन में फॉलो करना है। ठीक है, इन द सेम वे एक्सपेंशन ऑफ, अब यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे इसकी जगह चाहिए 9 5 4 2 7 8। ओके, एक्सपेंशन ऑफ इसकी जगह 9 चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो 9 जो है अब इसको पढ़ते वक्त हम कैसे पढ़ेंगे? 9,54,278। तो बाकी जो एक्सपेंशन है जो हमने पहले देखा वो तो वैसे ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे 9 जो है लाख प्लेस का वो जोड़ा जाएगा। सो 9 इंटू 1 लाख ये हो गया 9 लाख। सो दैट्स वाई वी से दैट इट इज़ 9,54,278। दिस इज़ द एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर। ओके, देखिए यहाँ पे 50,000 के लिए लिखा है 5 इंटू 10,000, 4,000 के लिए लिखा है 4 इंटू 1000,
2 इंटू 100, 7 इंटू 10, 8 इंटू 1. ठीक है, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट द एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर. लार्जर नंबर्स. स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर इज कॉल्ड 10 लाख. 10 लाख जो है वो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर है. ठीक है, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर में अगर आप 1 ऐड करते हो तो हमें मिलेगा स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर 10 लाख. सेम जैसे हमने लाख के लिए लिखा है ठीक वैसे ही. ठीक है, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर प्लस 1 वी विल गेट 10 लाख. द स्मॉलेस्ट इज 8 डिजिट नंबर कैसे मिलेगा? ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 करोड़. तो ये हो गए लार्ज नंबर्स. दिस इज 10 लाख. लाख के बाद आता है 10 लाख. 10 लाख के बाद आएगा 1 करोड़. नाउ यूज ऑफ कॉमास in Indian system. In our Indian system of numeration, we use ones, tens, hundreds, thousands, then lakhs and crores. क्या क्या यूज़ करते हैं हम? वंस, टेंस, रिपीट करते एक बार. वंस, सबसे पहले वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड देन लैक्स एंड देन क्रोर्स. ओके, और इनके बीच बीच में हम जब भी नंबर लिखते हैं हम एक साथ नहीं लिखते, उसके बीच में हम लोग कॉमा रखते हैं. तो कॉमाज आर यूज टू मार्क थाउजेंड्स, लैक्स एंड क्रोर्स. ओके, सो एज टू रीड इट ईजीली. क्यों रखते हैं कॉमा? क्योंकि इसको हमें रीड करना है कि ये नंबर लैख से शुरू होता है कि क्रोर से शुरू होता है. तो रीड करना ईजी जाता है अगर आप बीच में कॉमा लगाते हो तो. ठीक है, तो इन आर इंडियन सिस्टम वी यूज़ कॉमाज बिटवीन थाउजेंड्स, लैक्स एंड द क्रोर्स. अब यहाँ पे देखिए एक्सपेंशन लिखा हुआ है. फॉर एग्जांपल 50801598. अगर मैं ऐसे पढ़ती हूँ तो आपको समझ में आएगा कि ये क्रोर्स है कि लैक्स है? नहीं समझ में आएगा. इसीलिए हम इसको कैसे पढ़ेंगे? ये हो गया कौन सा प्लेस है ये? 5 करोड़ 8 लाख 1592. 3 करोड़ 32 lakh 40,781. In the same way third one also we will read. Okay, तो 10 लाख के बाद जो 10 लाख के बाद जो आता है प्लेस वैल्यू वो आता है करोड़ का. ओके, 1 करोड़. ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट प्लेस 1, टेंस प्लेस 10 से मल्टीप्लाई करना होता है. 100 प्लेस को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. 1000 प्लेस में हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं. 10,000 में हम 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं. लाख में हम 1 लाख से मल्टीप्लाई करते हैं. 10 लाख में हम 10 लाख प्लेस से मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ पे 1 करोड़ है तो ये करोड़ का. ठीक है, तो 8th पोजीशन जो है देखिए कितने जीरोज़ है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8th पोजीशन पे अगर कोई नंबर है तो हम इसको पढ़ते हैं 1 करोड़. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस जनरली हम कौन से यूज़ करते हैं? ठीक है, यूनिट कन्वर्शंस दिए हुए हैं जैसे कि आप आपके सेंटीमीटर स्केल में देख सकते हो. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. तो इसको आप मिलीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हो. इन द सेम वे 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम्स. 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स. 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. थैंक यू एंड